हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, इस वीडियो में डिप्लोमा के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न, सिलेबस और साथ ही बुक लिस्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट और बहुत कुछ होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहूँगा, क्योंकि सिलेबस बहुत कुछ डिफाइन करता है कि आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सिलेबस ही कंप्लीट आइडिया लग पाएगा। अभी जो वेबसाइट पे सिलेबस है उसको ही सिंपली डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इनके सिलेबस डिप्लोमा का खासकर सिलेबस चेंज नहीं होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं लास्ट 2 ईयर से, या 2 ईयर नहीं बल्कि 3 ईयर से कह लीजिए ऑलमोस्ट, क्वेश्चन पेपर में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा जरूर पहले से डाउन हो गया है 2018 या 19 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहूँगा। जैसे जब आप कैप्चर डालेंगे, डालने के बाद यहाँ पे आप खुद से भी जाकर सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे जो प्रोसेस मैंने किया, सर्च करेंगे तो देखिए इस तरीके से आपको सिलेबस दिख जाएगा। ये व्यू वाला बटन दिख रहा है, आप उसको व्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। बाकी ये कि आप जो भी डिटेल, कुछ बेसिक डिटेल ऐसा भी होता है जो मैं बराबर टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया करता हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आते हैं सबसे पहले आपके डिप्लोमा पे। हालांकि आपको लग रहा हो कि सर ये 2021 का है, हमें 22 का चाहिए। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं आता है, मैं बार बार कह रहा हूँ सिलेबस यही रहने वाले होंगे आपके, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले हम थोड़ा क्वेश्चन पेपर की बात कर ले कि आपका क्वेश्चन पेपर कितना होगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स है सबसे पहले उनको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। जब वो क्वालिफाई कर जाएंगे उनके बाद उनको फिर एडमिशन मिलेगा। अब फिर कॉमन सा क्वेरी होता है कि क्या रिजर्वेशन है कि नहीं, क्या ये सारी चीज़, तो वो कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने कितने अच्छे से तैयारी किया और कितने अच्छा आप स्कोर कर पाए, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपको अपना चॉइस चाहिए, जिस चॉइस से, एक बात और उससे पहले क्लियर कर दें, जामिया में डिप्लोमा दो तरीके का है, एक रेगुलर है और दूसरा जो है वो आपका सेल्फ फाइनेंस है। दोनों का फ़ी अलग अलग लगते हैं, लेकिन दोनों का फैसिलिटी ऑलमोस्ट सेम है। फ़र्क ये होता है कि इसके क्लासेस इवनिंग में चलते हैं, इनके क्लासेस मॉर्निंग में चलते हैं। सर्टिफिकेट में कोई रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस का सीन नहीं होता, सर्टिफिकेट दोनों का सेम मिलता है, कोई फ़र्क नहीं। हाँ, इनको हॉस्टल थोड़ा मिलना मुश्किल होता है सेल्फ फाइनेंस वालों, क्योंकि इनके क्लासेस ही शाम में सिर्फ चलते हैं इस वजह से। लेकिन हाँ, ये कि एक तो बड़ा दिक्कत ये कि जामिया में हॉस्टल कम है, इसलिए बहुत कम ही हॉस्टल किसी को मिल पाता है, ये भी एक बड़ी वजह है। खैर, आते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन जो पेपर होंगे आपका एमसीक्यू रहेगा सबसे पहले, और दूसरा कोई थ्योरी वगैरह का सीन नहीं रहेगा। मतलब एमसीक्यू आप सोल्व करिए और जो आंसर आएंगे उसको आपको सिंपली ओएमआर शीट पे आपको कलर कर देना होगा। इस तरीके से कलर कर देने के बाद जो आपके मार्क्स बनेंगे फाइनल रिजल्ट चेक होने के बाद, वही उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन मिलेगा। इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है जो कि हम आपको बताएंगे, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। मैथ से 67 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके फिजिक्स से 67 और आपके केमिस्ट्री से 66। एक बात और ऐड कर दें, अगर आप चाहें तो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के बल पे आप चाहें तो जामिया में डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपका मैथ वीक है या फिर आपका फिजिक्स वीक है। मतलब कोई दो पेपर अगर स्ट्रॉन्ग है उस बेस पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में इसके जो कट ऑफ जा रहे हैं वो 200 आउट ऑफ 110 से लेकर के 80 के बीच में। मतलब मिनिमम 80 रेगुलर में, मिनिमम 120 से लेकर 80 के बीच में इनके कट ऑफ जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट्स, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेगा तो अराउंड 130 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं दो पेपर से भी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो दो पेपर से आराम से अगर 80 प्लस या 90 प्लस स्कोर कर देते हैं तो आराम से आपका होना मतलब बिल्कुल तय है, आपका हो जाएगा वैसे केसेस में। मगर ये कि अगर आपका पेपर अच्छा है, लाइक मैथ्स भी सारे पेपर मिला जुला के ठीक ठाक है, तो सब पे ध्यान दीजिए और एटलीस्ट जो है कम से कम 80 प्लस स्कोर करने की कोशिश करिए। मगर हाँ, ये याद रखिए कि अगर आप जितना ही ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो देन आपको चॉइस के हिसाब से पेपर मिलेगा। चॉइस के हिसाब से मतलब ये कि आज के टाइम में कंप्यूटर का जो कट ऑफ जाता है वो अराउंड 120 के आसपास जाता है। वही अगर सिविल की बात करें तो इनका जो है सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल में भी अराउंड जो है 110 के आसपास में है। मैकेनिकल में 100 के आसपास जा रहा है। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल में 95 प्लस, इस तरीके से। तो ये मतलब कट ऑफ डिपेंड करता है और चॉइस डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ये कि आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा पेपर मिलेगा। बाकी आप अपना चॉइस तो चूज़ कर सकते हैं। एक बात और ऐड कर दें, जामिया में जो है सिर्फ पाँच टेक्निकल कोर्सेज हैं। 5 टेक्निकल इन द सेंस कि 5 जामिया में जो है डिप्लोमा में 5 ब्रांच है। एक तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर हो गया, देन मैकेनिकल हो गया, देन सिविल, देन इलेक्ट्रिकल एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये 5 ही वहाँ पे ब्रांच है। इन 5 ही ब्रांच में आप जो ब्रांच चॉइस करते हो वही मिलेगा, इसके अलावा कोई और ब्रांच जामिया में नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि तैयारी इसके कैसे करें। एक तो बड़ा सिंपल, आपको पता चलेगा कि टोटल जो क्वेश्चन है वो आपका 200 है। टाइमिंग मिलेगा 3 आवर्स का, निगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स का। मिनिमम जो आपको बोलता है मिनिमम स्कोरिंग मार्क्स 30 है, मतलब 30 मिनिमम लाना ही लाना होगा। अगर नहीं लाते हैं, इससे कम लाते तो आपका रिजल्ट में नाम भी नहीं आ पाएगा, ऐसा देखा गया है। तो ये कि मतलब मिनिमम ये मार्क्स है, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको कुछ भी नहीं तो अगर आप रेगुलर में लेना चाहते हैं तो 80 प्लस स्कोर करिए, और अगर सेल्फ फाइनेंस में लेना चाहते हैं तो 50 प्लस स्कोर करिए। सेल्फ फाइनेंस में मिलना तय है 200 में, याद रखिए 200 में। सो ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस पे। सिलेबस इसी में ही पीडीएफ में मेंशन है, देख सकते हैं। जैसे फिजिक्स में आपका ये सारे टॉपिक मेंशन है। इसके अलावा अगर आप इसके सिलेबस को देखेंगे
तो 9-10 तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, बिल्कुल 9-10 जितना अच्छे से एडवांस तरीके से करिए। अगर 9-10 को एडवांस तरीके से पढ़ जाते हैं बहुत अच्छे से, मतलब बोलते हैं ना कि बेसिक्स से लेकर टफ का सवाल अगर 9-10 का कर ले रहे हैं, इसका मतलब आप डिप्लोमा आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। बड़ा फाइनल हम आपको बताना चाहते हैं। अब इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आपको 9-10 में मिल जाएंगे, कुछ टॉपिक ऐसे भी है जो 11-12 का भी है, लेकिन ये कि मिनिमम जो अगर 9-10 का टॉपिक इसमें अगर अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना तय है। आप क्वेश्चन पेपर पहले देख लीजिएगा। ये फिजिक्स का सिलेबस है, इसके अलावा ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। जैसे अवोगाद्रो नंबर आपका मेरे ख्याल से नाइन्थ में पढ़ना था ऑलमोस्ट, या 10th के केमिस्ट्री में पढ़ना था। इसके अलावा आपके मैथ्स का सिलेबस हो गया, मैथ्स का वही 9-10 आपको अच्छे से पकड़ बना कर जाना है। इसके अलावा ये बस यही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सवाल होगा कि इसको कहाँ से तैयार करें। सबसे पहले जो है ना, आपको एनसीईआरटी जितना दबा के पढ़ना, जितना मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। दूसरा, कोई भी अच्छी बुक या तो एस चंद फॉलो करिए, या कोई भी ऐसे पब्लिकेशन का बुक जिसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा हो। न्यूमेरिकल जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, देन डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना तय होगा। क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आप सोल्व कर पा रहे, इसका मतलब है आपका थ्योरी अच्छा है। जब थ्योरी अच्छा होगा तो आपका न्यूमेरिकल भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उस हिसाब से हाई स्टैंडर्ड की बुक फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप ये कि क्वेश्चन पेपर देखिए, उस हिसाब से तैयारी करिए। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप कुछ नहीं करिए, तो आप मैक्सिमम 2 साल का पेपर सोल्व करिए, काफ़ी होगा। 2 से 3 साल काफ़ी होगा, क्योंकि 2019 के बाद से पेपर में चेंज आया है, पेपर में बदलाव आ गया है। तो इस वजह से आपको है जो है मुश्किल से 2 से 3 साल का पेपर सोल्व करिए काफ़ी। उस पर भी मैंने अराउंड 2 से 3 ईयर का पेपर मैंने अपलोड कर रखा है, आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये रहा। अब इसके बाद आपको करना, तैयारी कैसे करना है। सबसे पहले जो है ना, कोई भी चैप्टर पढ़िए और उससे जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे कि हाँ भाई, जैसे बड़ा सिंपल केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन होता है क्या है उसका अंडरलाइन पॉइंट, जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा उसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर उसको अपने माइंड में रखिए, आप बराबर उसको रिवीजन करिए। दूसरा, आपका थंब का यूज़ किया करिए। जैसे हाँ भाई, अगर मान लीजिए 5 टाइप का केमिकल रिएक्शन है, तो अपने थंब को यूज़ करिए कि हाँ भाई, फर्स्ट जो है वो आपका कम्बिनेशन है, देन डिस्प्लेसमेंट है, देन डबल डिस्प्लेसमेंट है, देन सब्स्टिट्यूशन है। तो इस तरीके से अगर आप हैंड को रो करके या आगे करके वो करेंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। मतलब इन द सेंस कि आपको अंगुली से गिन करके आपको याद करना है इस तरीके से, या आपको जो बेहतर लगे वो करिएगा। लेकिन ये कि आपको सबसे पहले बहुत ज़्यादा टाइम मतलब रिवीजन करना होगा। सबसे पहले रिवीजन जितना ज़्यादा करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप ऑनलाइन सोर्सेस यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि सिंपली गूगल पे भी जाकर चैप्टर वाइज आप एमसीक्यू निकाल सकते हैं और उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आप कम से कम 3 से 400 एमसीक्यू अगर पर चैप्टर के हिसाब से सोल्व कर लेते हैं तो सफिशिएंट होगा। अगर आप गाइड के बारे में मुझे कहेंगे तो गाइड मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि गाइड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो पाता। लेकिन हाँ चलिए, आपको प्लेटफॉर्म दे देता है। बाकी ये है कि मैं आपको रिमाइंड कर दूँ फिर से, स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट्स खासकर जामे के डिप्लोमा में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, डिप्लोमा में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है। उससे पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, ऑलरेडी लास्ट ईयर यानी कि 2021 में स्टूडेंट्स इन्फो के बिहाफ में 5 to 6 स्टूडेंट जो है, 5 से 6 स्टूडेंट्स ऐसे जो सेलेक्टेड हैं, जिसमें से रैंक 5 जो है वो डिप्लोमा की जो रैंक 5 है डिप्लोमा में, वो स्टूडेंट्स इन्फो का ही स्टूडेंट्स है। तो जहाँ तक सिलेक्शन का वो रेट कही तो अच्छा है। बस वही मैं कह सकता हूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ नोट्स, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और एंट्रेंस ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी आने वाले जो भी अपडेट्स आते हैं फॉर्म को लेकर, एंट्रेंस को लेकर, देखिए एंट्रेंस एग्जाम जो होंगे इनके मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में होंगे, और फॉर्म जो होगा कभी भी आ सकता है, इस मंथ के एंड में आ सकता है। अपडेटेड रहिएगा। और अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है या जो भी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।